अलीमा खानम के लिए यानी एक टाइम के ऊपर उनको एक ताकतवर हल्के की जानिब से सपोर्ट रही है। पैगाम भेजा गया कि अगर ऐसा कुछ सोचा तो सफ़े हस्ती से पाकिस्तान मिटा देगा इसराइल को। ये दौरा जो है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी बयान करनी थी, अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी थी। पाकिस्तान का, चाइना का, ईरान का यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कपड़ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, कल ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान था और 12 घंटे में जो विजुअल्स आए उसके बाद जो है वो कहा जाता है जनाब कि इंडिया और इसराइल, उनको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, मुसलमानों का इस नए इत्तेहाद और अरूज कुछ हज़म नहीं हुआ। बड़ी तकलीफ़ हुई जनाब लोगों को। और इस दौरे के इंसाइट्स क्या रहे इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। कौमी असम्बली में क्या हो रहा है, अलीमा खान ने जो है वो खान साहब से मुलाकात की ऑफर क्यों ठुकरा दी, इस पर बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किरा हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अलीमा खान ने इमरान खान साहब से मुलाकात की ऑफर ठुकरा दी। कल खान को अलाउ ही नहीं है मुलाकात मिलना। नहीं, कल जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, मैं आपसे ज़रा शेयर करती हूँ। मुलाकात का दिन था, उन्होंने कहा जनाब के बानी पीटीआई से 18 लोग मिल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि आप मुलाकात करके बाहर आकर कोई बात ना करें। इसका मतलब उन्हें ये ऑफर दी गई है कि बाहर, कहते हैं लेकिन हमें ये कबूल नहीं। तो इसका मतलब ये है 18 लोग कौन से मिल सकते हैं? मतलब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि शायद उनसे मुलाकात में जो है वो इतने लोगों का कुछ कानूनी जवाज़ होगा। लेकिन बहरहाल उन्हें ये कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि हमें कहा गया है कि आप मुलाकात करें लेकिन बाहर आके आप कोई बात मीडिया से नहीं कर सकते, तो हमें ये कबूल नहीं। इसका मतलब ये कि अलीमा खानम जो हैं वो ये ऑफ़र ठुकरा रही हैं। अगर उनको मिल रही है तो उनको तो अपने भाई की खैरियत से ज़्यादा कर्ज होनी चाहिए। अलीमा खानम के लिए कोई ऑफ़र नहीं है। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और आज फिर उस बात को मज़ीद दोहरा देता हूँ कि नौरीन या उज़्मा की मुलाकात हो सकती है। अलीमा खानम को यानी किसी खाते में नहीं लेकर आ रहे। अच्छा। उनको मिलने की इजाज़त है नहीं, क्योंकि वो सेल्फ प्रोजेक्शन उनका बेसिकली बुनियादी मकसद है। वो अडयाला के बाहर जो कि ओपन एयर पॉलिटिकल थिएटर लगाती हैं, इसका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है। इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो है एक पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब और इसका मकसद जो है सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन है। लेकिन वो खुद कहती हैं हम रिहाई का तो मुतालबा ही नहीं करते, हमें तो उनकी सेहत की चिंता है। अपने आप को अहम करना, अहम दिखाना, पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखना, तहरीके इंसाफ को हाईजैक करना और तहरीके इंसाफ वालों को अपने अंडर द थंब करना, यानी अपने ज़ेरे साया करना, ये उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है और जो उनका एम है। अब अलीमा खानम के लिए यानी एक टाइम के ऊपर उनको एक ताकतवर हल्के की जानिब से सपोर्ट रही है। वो सपोर्ट अभी उनके पास नहीं है। अब नहीं है। लेकिन वो उनको जो सपोर्ट मिलने के बाद जहां पर उनका दिमाग पहुंच गया था ना, वो वहीं पर है, वहां से वो नीचे नहीं आ रही। प्रॉब्लम इज दिस, वो जहां खड़ी हैं वो वहीं पर खड़ी हैं। अब वहां से उनका दिमाग नीचे नहीं आता। अब वो नीचे आएगा तो उनको हकीकत का अंदाजा होगा। अभी वो हकीकत से बहुत दूर हैं। साफ अल्फाज में, सादा अल्फाज में सब दुनिया मिल सकती है, अलीमा खान भी मिल सकती है। लेकिन मैं तो हसन इस बात पे हैरान हूँ, उनकी ये बात मुझे हैरान होने लगी। उन्होंने वो लास्ट टाइम कह रही थी जी हम तो रिहाई का मुतालबा नहीं करते, हमें सिर्फ उनकी सेहत से गर्ज है। तो एक बहन, उनको सियासी पार्टी भी छोड़ दें, बानी पीटीआई भी छोड़ दें, लेकिन एक बहन का भाई से मुलाकात करना ज़्यादा ज़रूरी है या बाहर आके गुफ्तगू करना? बाहर गुफ्तगू करना उनके नज़दीक। वो नहीं चाहती इमरान खान बाहर आए, वो चाहेंगी कि बुशरा भी अंदर रहे, वो चाहेंगी कि इमरान खान भी अंदर रहे, तब भी तो उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकती है ना। अब बात, ये बहुत बड़ा एक मामला है पार्टी के अंदर। ओपोजिशन में होते हुए भी बहुत से लोग जो पैसे वाले हैं उनको पार्टी के अंदर यानी उनके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। उनके पास ऑप्शन सिर्फ एक पीटीआई है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों के अंदर वहां पर जहाँ जो हल्का है, ऑलरेडी लोग नंबर 2 या नंबर 3 पार्टी या नंबर 1 पार्टी के साथ वहाँ पर अटैच्ड हैं। तो अगर उन्होंने सियासत करनी है और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उनको फिर पीटीआई चाहिए। अब वो उसमें कई पैसे वाले लोग भी हैं और पैसे वाले लोग जो हैं वो उनके पास होता ही पैसा है आगे बढ़ने के लिए, तो वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो खिलाते पिलाते हैं, वो जेब खास को भरते हैं और वगारें उठाते हैं, खुशामद करते हैं ताकि कल उनको मौका मिले। यानी कि यहाँ तक कि किसी भी हल्के के अंदर जो रनर अप होता है ना, किसी एमएनए का इलेक्शन का या एमपी के इलेक्शन का, उसकी एक अहमियत तो होती है ना जी। अगर उसको ये भी मालूम हो कि मैं जीत नहीं भी रहा, अगर मैं रनर अप भी आ जाऊंगा तो फिर भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी का अगर वो है तो उसकी एक अहमियत हो जाएगी जिसको कोई नहीं जानता। एक उसकी कंपनी की मशहूरी हो जाएगी। तो इसलिए लोग फिर अपने पैसे लगाते हैं, तो वो ही तो वो चीज़ चाहिए।
इसका मतलब अलीमा खान साहब जो है वो अपने जो देखिए मैं इस हद तक बता रहा हूँ कि आज भी मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का टिकट लेने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हम गारंटीड हारेंगे, सिर्फ उनको टिकट होल्डर बनने के लिए 2-4-5 करोड़ रुपए देने को तैयार होंगे। अच्छा, हर हल्के के अंदर। तो ये बड़ा एक मुनाफा बख्श काम है। पाकिस्तानी सियासत में जो पार्टी बन जाती है, जो मेन स्ट्रीम बनती है, वो जेब खास तो भरना को मसला ही नहीं है, वो बैंक भर सकते हैं अपने। लेकिन फिर भी देखो हमारे कप्तान को, वो फिर भी चिंदी चोरी से नहीं रहा, घड़ी चोरी से नहीं रहा, घड़ी चोरी में भूख नहीं मिट्टी खान साहब की। खान साहब की घड़ी। अच्छा चले अब बात करें तो कुछ कि ये जो कहा जा रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होंगे, तो इनका क्या, इसमें क्या आपको लगता है, इसमें क्या डिमांड्स हैं जो हुकूमत करेगी पीटीआई से और पीटीआई करेगी हुकूमत से? ये किन बेसिस पे होंगे? सिर्फ पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, इस स्पेस पे होंगे? देखें, बैरिस्टर गौहर मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये मुलाकात हो। बैरिस्टर गौहर एक वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो वर्किंग रिलेशन नहीं चाहते। जब वो एक ऐसे लोग जो कि वर्किंग रिलेशन नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग रिलेशन चाहते हैं लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहते, पब्लिकली कहना नहीं चाहते, लाइक सुहेल आफरीदी, शफी जान, सोशल मीडिया से डरते हैं, सोशल मीडिया से डरते हैं। अब वो ये इनके लिए प्रॉब्लम है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है विद इन पीटीआई। मैं कह रहा हूँ कि ये हर एक की 1.5 इंच की मस्जिद है। हर एक जो है वो खुद को अथॉरिटी सफ़र करता है और दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। कोई चेयरमैन की हैसियत नहीं है, कोई सेक्रेटरी जनरल की हैसियत नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर की हैसियत नहीं है। यही तो सारा इशू है। अब अलीमा खान भी एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी के ऊपर, जिसका हम जिक्र कर रही थी। हाँ। तो जो बार बार कहती है प्रेशर के बावजूद वैसे बजट तो मंजूर हो ही गया। हाँ, वो तो बजट जरिए मजबूरी थी। वो कह रही है जब फैमिली के होते हुए, आप कहती है क्वेश्चन कहते हैं ना कि वो सेहत से उनको, वो कहती है हमें गर्ज है। हाँ। वो क्यों सेहत का शुरू आती हैं? वो कभी इमरान खान को जनाब दज्जाल बना देंगी, कभी जनाब उनको मुस्लिम अज़ीम लीडर बना देंगी। इंसान वो खुद कहती है ना कि उनकी सेहत और उनकी कैद तन्हाई उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है एज अ फैमिली। तो फिर तो उनको ये ऑफर कबूल करनी चाहिए फौरी तौर पे। वो उनको कहना चाहिए कि मैं अपने भाई से मिलूं, उसकी खैरियत दरियाफ्त। तो अभी जो पार्टी के लोग हैं या इवन के संजीदा लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ अटैच्ड हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफर है इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। लेकिन फिर मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू हो रहे, बताएं मुझे। हाँ, ये तो मेरा आपसे भी सवाल है ना कि क्यों नहीं हो रहे। अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कह दीजिए ओके हमें कबूल है, हम ये कमेटी बना रहे हैं, तशकील दे रहे हैं, फलां फलां फलां, क्यों किया उन्होंने? अभी विद इन पार्टी क्लैरिटी नहीं है। ओके, अब सलमान खान राजा का आपने को मौक़िफ़ सुना इस बात के ऊपर? अभी तक कुछ कहा उसने, कोई लपकुशाई की हो? हालांकि इनको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। सलमान खान राजा तो ना भी जहाँ पर करने वाली बात हो वहाँ करते हैं, इसमें क्यों नहीं बोल रहे? सुहेल आफरीदी ने अभी तक इस पर बात क्यों नहीं की? रात को शफी जान मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम बात उनसे करेंगे जो ताकतवर हल्के हैं। सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने इस चीज को वेलकम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपनी जमहूरी जिद्दोजहद कहती है जो हम कर रहे हैं, लेकिन बात वो एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं करना चाहते, ये एक्चुअल उनके जो है ना कोल फिल्म में तजाद को बहुत वाज़ेह करती है बात। अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठना चाहते हैं, उनके यानी उनके सामने अपनी पलकें निछावर करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वो रखते हैं ना एक बयानिया। वो गुस्सा इसीलिए ना कि हमें नजदीक आने दो, हमारे साथ नजदीकियां बढ़ाओ, हमारे साथ प्यार की पिंगे वो वरीमी दिखाओ जो पहले दिखाते थे। अब उस एस्टेब्लिशमेंट में और आज के एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है। वो जनरल बाजवा थे, ये सैयद आसिम मुनीर हैं। अच्छा। इनके और उनके अंदर जो पर्सनैलिटी का में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और वो फ़र्क आपको दुनिया में पाकिस्तान की होने वाली तारीफें जो है वो बता रही हैं। अच्छा हसन, मैं भी देख रही थी कौमी असम्बली में जो है वो शहबाज शरीफ और मौलाना साहब की भी आपस में जो है बड़ा खुशगवार मुकालमा था, लेकिन इसके पीछे क्या है? मतलब मौलाना साहब ने कहा जो बात मेरी शहबाज शरीफ से तन्हाई में हुई है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ कि वो भरी असम्बली में कह दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने बात दिल की बातें की तो वो बहुत दूर तक जाएंगी, वापस नहीं आएंगी और कब्र तक जाएंगी। ये आखिर मौलाना साहब और शहबाज शरीफ में क्या चल रहा है? चलने दें। अच्छा देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 मरतबा गए मौलाना साहब के पास प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। अच्छा। तो मौलाना साहब जो है ना वो उस तरीके से उनके को मामलात से सेट नहीं हो सके। उनकी डिमांड थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, फिर वो भी चले गए, उनके पास जाके मिलकर आए, फिर भी मौलाना जो है उनकी कुर्बत नहीं बन सकी। तो मौलाना की कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज उनके हैं जो एड्रेस होने चाहिए थे जो नहीं हुए। लेकिन मौलाना ने आप ये देखे ना कि खुलकर, मौलाना की सियासत बड़ी वज़ीर सियासतदान है, उन्होंने स्ट्रीट एजुटेशन की तरफ नहीं गए, उन्होंने स्ट्रीट एजुटेशन शुरू नहीं की। अगर वो करते तो वो बड़ी मतलब कहते संगीन किस्म की सूरत-ए-हाल खड़ी कर सकते थे। मौलाना के पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन मौलाना को तहरीक इंसाफ थोड़ी है,
मौलाना तरीके से थोड़ी, मौलाना के यानी अपने वो कार्ड को छाती साथ लगा कर रखते हैं और रोड पर आना, सड़क पर आना पर आना उनका आखिरी कार्ड होता है। जब वो कार्ड होता है तो बड़ा वो सीरियस कार्ड होता है। वो कहते हैं ना कि अपना वजन में बैठे होते हैं मौलाना। तो मेरे ख्याल से चीजें ठीक हो जाएंगी JUIFA में और जो है वो मुस्लिम लीग नवाज में। ठीक ठीक, चलिए अब लास्ट में बस ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल जो ईरानी सदर का दौरा था, जो है उसके जो विजुअल्स थे, वो जनाब कहा जा रहा है कि इंडिया इसराइल को तो बड़ा ही पेन हुए, इसराइली तो मार्केट ही क्रैश हो गई है। इसके बाद बड़े लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप इस पूरे कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और ईरान का एक नया दौर। ये खाली दौरा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं था, मैंने कल भी बताया था। ये दौरा जो है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी बयान करनी थी, अपनी पोजीशन वाजे करनी थी। शुक्रिया भी था, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन भी वाजे करनी है। देखिए, ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे हों तो फिर मुस्तकबिल के लिए वो अच्छे होते हैं। और मुस्तकबिल में यानी 9 करोड़ वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और यहाँ पर जो है 24-25 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल, ये तकरीबन 33-35 करोड़ की आबादी बनती है। बिल्कुल, और ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान का, चाइना का, ईरान का यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कपल है, और वो इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस इंटरेस्ट को मेटलाइज करने के लिए इन ममालिक की कुर्बत जो है वो अच्छी है। लेकिन इससे पहले जो खतरात हैं, अगर ईरान को या ईरान के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर करने के लिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और मजीद भी करेगा। इसी वजह से तशक्कुर पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है ईरानी साइड से। और अल्लाह करे कि जो माजी के अंदर, हमारे माजी करीब के अंदर मुनाफकाना बरादराना ताल्लुकात थे, वैसे ताल्लुकात ना हो रहे हैं, बल्कि जो अब नई सिमत मिली है इसको जो एक नया वलवला मिला है, इसको मजीद बनाएं। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट्स हों, एक कम्युनिकेशन हो, ट्रेन सिस्टम के ऊपर भी काम हो रहा है। तो अल्लाह करे जी ये ट्रेड भी बढ़े, हम गैस लें उनसे, फ्यूल लें, बाकी चीज़ें बढ़े, तो ये तरक्की का सफ़र स्टार्ट हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट मसूद एक काबिल शख्स हैं और वेल रिस्पेक्टेड हैं। उनका दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है और ये पहला दौरा है किसी मुल्क का जब से ये MOU जो है वो साइन हुआ है, तो ये पहला उनका दौरा है। अल्लाह करे जी मज़ीद ये तामीरी तरक्की का सफ़र जो है वो उसका आगाज़ कराए। बट मैं कहता हूँ कि अभी खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि जो 60 दिन के अंदर अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान कराना चाह रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पायदार मुस्तकिल अमन का मुआहदा हो, जो उनके वाजिबात हैं वो उनको मिले, फ्रोजन एसेट जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं, उनके ऊपर सेंक्शन जो 60 दिन की लूटी हैं मुस्तकिल हो जाएं, ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो भी यानी इनकी इज्जत और जो उनकी अपनी रेड लाइन्स हैं उसके अंदर वो तय हो जाए तो बेहतर है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।